Hello friends, welcome to my YouTube channel Vertex Classes for You। दोस्तों, आज मैं प्रहलाद परिहार आपका मित्र आप लोगों को 12th क्लास CBSE NCERT के इंग्लिश सब्जेक्ट की पोएम नंबर 3 कीपिंग क्वाइट उसके बारे में बताऊंगा, उसके भावार्थ और उसके क्वेश्चन आंसर। सो फ्रेंड्स, दिस पोएम इज़ रिटन बाय पाब्लो नेरूदा, जिनका असली नाम नेफ्टाली रिकार्डो रेस बसाल्टो था। उनका जन्म चिली के पेरेल शहर में हुआ था और 1904 से लेकर 1973 तक उनका जो है जीवन काल रहा। उन्हें 1971 में लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ मिला था। इस कविता में कीपिंग क्वाइट में कवि हमें मानवों के बीच आपसी समझ बढ़ाने के लिए एक शांतिमय आत्म अवलोकन की बात करते हैं। यानी हमें शांत रहकर एक बार अपने आप के बारे में, इस दुनिया के बारे में सोचना चाहिए। कवि कहते हैं कि अब हम 12 तक गिनेंगे और हम सब शांत और स्थिर रहेंगे। सिर्फ एक बार इस पृथ्वी पर हम किसी भाषा में बात ना करें, एक क्षण के लिए रुकें, अपने हाथ ना हिलाएं यानी निष्क्रिय हो जाएं, कोई काम न करें। यह एक अनोखा क्षण होगा, बिना चहल पहल, बिना भाग दौड़, बिना मशीनों के शोर शराबे के हम सब एक साथ होंगे, एक अजनबीपन के बावजूद। मछुआरे ठंडे समुद्र में वेल्स का शिकार नहीं करेंगे, उनको नहीं मारेंगे, और नमक इकट्ठा करने वाले रुककर अपने घायल हाथों को देख सकेंगे। वो लोग जो जंगल काट रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं, गैस और आग का तांडव कर रहे हैं, जिसमें कोई भी जीवित नहीं बचता, वे युद्ध चाहने वाले युद्ध को त्याग कर साफ कपड़े पहनकर अपने विरोधियों के साथ चलें, छाँव में बैठें, उस एक क्षण के लिए कुछ न करें। यानी जो है हमें अपने आप को साफ़ सुथरा यानी जिसको बोलना चाहिए दोष मुक्त करने के लिए हमें इस क्षण की आवश्यकता है। इस पूर्ण निष्क्रियता से जो मैं कहना चाहता हूँ उससे आप भ्रम में ना पड़ें। कवि कहता है कि आप भ्रम में मत पड़िए, जीवन वही है। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि बिना सोचे समझे हम जो किए जा रहे हैं और जिस रेस में हम जिस भाग दौड़ में लगे हुए हैं, जो हमें मृत्यु की तरफ ले जा रहा है, वो रुक जाए और एक बार कुछ क्षणों के लिए शांत हो जाएं। हम एक बार कुछ क्षणों के लिए शांत हो जाएं और सोचें कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। शायद यह महान खामोशी इस उदासी को ख़त्म कर दे जो बेतुकी अंधाधुंध गतिविधियों के कारण हमारे जीवन में आ रही है, जिसके कारण हम अपने आप को भी नहीं समझ पा रहे हैं और मृत्यु के खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी ये अनावश्यक मृत्यु है। शायद यह पृथ्वी हमें सिखा सकती है, ये धरती हमें सिखा सकती है कि कैसे जब सब कुछ शांत नज़र आता है, फिर कैसे अगले ही क्षण सब जीवित हो जाता है। यानी शांति का मतलब, कवि कहता है कि शांति का मतलब मौत नहीं बल्कि एक अच्छे जीवन के लिए विश्राम है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स, ये एक कविता, बड़ी सुंदर कविता लिखी है इन कवि पाब्लो नेरूदा ने, और जिनका नाम तो बड़ा ही लंबा है, लेकिन जो है पेन नेम उनका जो है पाब्लो नेरूदा है, तो यही अच्छा है। तो मैं समझता हूँ आप लोगों को ये कविता समझ में आई होगी। कीपिंग क्वाइट यानी अपने आत्मनिरीक्षण के लिए, आत्म अवलोकन के लिए हम एक बार कुछ क्षणों के लिए शांत हो जाएं, एक साथ शांत हो जाएं, तो देखें कैसे जीवन सुंदर और जो है स्वस्थ हो जाता है। चलिए, अब इसके बाद में थिंक इट आउट, जो इसके क्वेश्चन आंसर हैं वो हम उसकी बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव। यानी 12 तक गिनने और शांत रहने से हमें क्या प्राप्त होगा। तो कवि यहाँ पर कहता है कि हम ऐसा करके अपनी सारी जो अनावश्यक गतिविधियां हैं, बकवास जो हम करते रहते हैं लगातार कई चीज़ें, और जो है ये सब हम कुछ क्षणों के लिए रोक दें
और ये साइलेंस जो है हमें बहुत ही आत्मनिरीक्षण का अवसर देगा और हम अपने आप को समझ पाएंगे और अपने जीवन और अपने भाग्य को अच्छा आकार दे सकेंगे। पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ? क्या आप सोचते हैं कि कवि जो है वो पूर्ण निष्क्रियता और मृत्यु की वकालत कर रहा है? तो बिल्कुल नहीं। कवि जो है वो पूर्ण निष्क्रियता और मृत्यु की वकालत नहीं कर रहा है। वो सिर्फ ये चाहता है कि हम शांत होकर के एक बार आत्मनिरीक्षण करें और उस शांति को अनुभव करें और उसके द्वारा जो हमें ऊर्जा प्राप्त होगी, जो हमें सद्बुद्धि प्राप्त होगी, उसके द्वारा जो है हम फिर से पुनः जीवित होकर मतलब एक्टिव होकर के और अपने जीवन को अच्छी तरह से चलाएं। ये उनका मतलब है, एक्शन में फिर से आ जाएं, ऐसा नहीं कि हम मर जाएं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द सैडनेस दैट द पोएट रेफर्स टू इन द पोएम? कवि इस कविता में किस उदासी की बात करता है? तो कवि यहाँ पर जो है उस उदासी की बात करता है कि जो हम दुर्भाग्य से एक के बाद एक जो है हथियार बना रहे हैं, एक के बाद एक कारखाने बना रहे हैं और ये आधुनिक सभ्यता के नाम पर हम जितना ये प्रपंच जितने कार्य कर रहे हैं और ये जो अंधी दौड़ में हम दौड़े जा रहे हैं बिल्कुल सब एक के पीछे एक, और उससे अगर हम गौर से देखें तो हमें बहुत सारा नुकसान हो रहा है और स्वास्थ्य का और सभ्यता का और संस्कृति का सभी तरह का नुकसान हमें हो रहा है। तो इसको एक ब्रेक दे दें, वो कहते हैं कि इसको एक ब्रेक दे दें और अपने आप के अंदर देखें तो शायद हम जो है जीवन को इस पृथ्वी पर बहुत बेहतर बना सकेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट सिंबल फ्रॉम नेचर डज द पोएट इवॉक टू से दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपेरेंट स्टिलनेस? यानी क्या प्रतीक जो है कवि ने लिया है ये बताने के लिए कि जो ऊपर से शांत दिखाई देता है उसके अंदर भी जीवन होता है। तो इस बात को समझाने के लिए कवि ने पृथ्वी का जो है एग्जाम्पल लिया है, पृथ्वी को उन्होंने हाईलाइट किया है कि जिस तरह पृथ्वी ऊपर से शांत दिखाई देती है लेकिन अंदर उसके हलचल होते रहती है, वैसे ही हम अगर शांत हो जाएं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम निष्क्रिय हैं, बल्कि हम शांति में भी सक्रिय हो सकते हैं। तो इस तरह ये बहुत ही सुंदर एक कविता है और आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी। फ्रेंड्स, इफ़ यू आर वाचिंग माय वीडियो फर्स्ट टाइम, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल and please share this video, like it and comment it so I could make better videos for you. Thank you for watching my videos. Thank you very much.